नेक्स्ट आता है हमारे पास पास मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें उससे जो भी वो कंडीशन बता रहा है, पेन है या कुछ भी है, तो उससे रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि उससे हम पूछते हैं कि इससे पहले तुमने कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए हैं, कोई एक्सरे वगैरह या सीटी स्कैन या कोई और लैब टेस्ट या कुछ भी करवाए हैं। अगर करवाए हैं तो उनकी डेट बताओ, किस डेट को करवाए हैं और उसका रिजल्ट क्या है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई ट्रीटमेंट लेते रहे हो, कोई मेडिसिन लेते रहे, जो भी मेडिसिन, तो आपने जितनी भी मेडिसिन है उनकी नेम, उनकी डेट, उनके इफेक्ट वगैरह ये लिख के रखने हैं अपने पास। या फिर कोई एक्सरसाइजेस करवाई हैं, जैसे होता है ना कोई फ्रोजन शोल्डर का आपके पास आया है, ठीक है, या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट, तो उसने आपको बताया कि पहले वो जाता था फिजियोथेरेपी करवाने, वहाँ पे उसको एक मशीन से लगा लेते थे, जैसे अल्ट्रासाउंड उसको लगा दी, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज एक दो करवाते हैं, जैसे घुमाने वाली, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाली एक्सरसाइज से उसको ठीक नहीं हुआ, तो मैं कुछ चेंज करूँ, चेंज एक्सरसाइजेस करवाऊँ, ठीक है। उसके बाद मेजर इलनेस पूछ लेते हैं। मेजर इलनेस में ये थ्रेड निमोनिक बना लें, ये सारा पास मेडिकल हिस्ट्री में पूछते हैं कि कोई उसे पहले कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी, या अभी है तो नहीं, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। इसमें हम ये वाली बीमारियां पूछते हैं। टी से थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम, कोई दिल का कोई इशू तो नहीं है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का मसला, या इस तरह एपिलेप्सी का पूछ लेते हैं, एस्मा का पूछ लेते हैं ए से, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। उसके अलावा डी से डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसे कि कोई पेशेंट आपके पास आया है, वो कह रहा है कि मेरे पाँव सुन्न हो जाते हैं और मेरे पाँव में ऐसे जलन होती है, तो हो सकता है कि उसे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, उसके नर्व्स का इशू और वो ख़राब हो, उसकी वजह से जलन हो रही होती है, तो ये चीज़ें हम पूछ लेते हैं। उसके अलावा ऑपरेशन का पूछ लेते हैं कि इससे पहले तुम्हारी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कब हुआ है, उसकी डेट लिख लें, ठीक है, और किस चीज़ का हुआ है ये लिख लें। उसके बाद कोई इंजरी तो नहीं हुई पहले, कोई इंजरी या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, ये हम पूछ लेते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इससे आइडिया हो जाता है, थोड़ा रिलेट कर लेते हैं हम इस अभी जो एपिसोड बताया है उसको पास्ट के साथ कि क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो है हम इसका पूछते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का उससे इसी में पास में ही पूछ लेते हैं लाइफस्टाइल, यानी कि वो स्लीप पैटर्न पूछ लेते हैं, तुम्हें नींद सही आती है, ठीक है। अगर वो कहते हैं हाँ मैं ठीक से सोता हूँ, अपने टाइम पर सोता हूँ, तो इस मीन्स के उसका इतनी डिस्टर्बिंग नहीं है उसकी कंडीशन, ठीक है, उसकी स्लीप पैटर्न नॉर्मल है। डाइट का पूछ लेते हैं कि खाना भूख कम लगती है, ज़्यादा लगती है, तो अगर वो कहता है कम लगती है तो डेफिनेटली कम खाता होगा। तो वेट का पूछ लेंगे कि वेट कम है, वेट लॉस तो नहीं हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ वेट। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें वेट लॉस हो जाता है, कुछ में कभी अगर वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा कैलोरीज लेता है, तो वेट गेन और इससे भी नी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और ड्रग्स में स्पेशली हम उसके पूछते हैं कि स्मोकिंग तो नहीं करता है, ठीक है, स्मोकिंग। उसके अलावा अल्कोहल का पूछ लेते हैं, ठीक है। स्मोकिंग का पूछते हैं कि सिगरेट तो नहीं पीता, अगर पीता है तो पर डे कितने पैकेट्स, कितनी डब्बियाँ ख़त्म करता है, कितनी पीता है, स्मोकिंग कितनी करता है। और अल्कोहल का भी पूछ लेते हैं कि वो यानी कि कोई शराब वगैरह तो नहीं पीता, या कुछ इस तरह से चर्च या कोई चीज़ें, क्योंकि इससे भी उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्मोकिंग से मस्कुलोस्केलेटल बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हो रहे होते हैं, ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क डिजनरेशन हो रही होती है, तो ये लाजमी फैक्टर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल सोशल हिस्ट्री। इसमें उसका ऑक्यूपेशन पूछें, ठीक है, कि वो काम क्या करता है, ठीक है। इससे काम का पूछेंगे ना, हमें आइडिया हो जाएगा कि उसका पेन जो है या कोई भी प्रॉब्लम लेकर आया या सिम्टम वो किस रीज़न की वजह से है। अगर तो वो कोई ऑक्यूपेशन इस तरह का है कि उसका जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हो गए, तो यानी कि रेपिटेटिव वर्क की वजह से हो सकता है, या फिर जो सारा दिन झुक के काम करते हैं बैठ के, ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या इस तरह के हो गए, तो हो सकता है पोस्टरल का कोई प्रॉब्लम हो, पोस्टरल इशू हो, तो ये ऑक्यूपेशन उसका पूछ लेते हैं। फिर डेली एक्टिविटीज़ पूछते हैं कि डेली उसकी नहाने के नहाते वक्त कोई मुश्किल तो नहीं होती, इसकी वजह से दर्द तो नहीं होता, फिर या फिर यानी कि ड्रेस चेंज करते हुए, या फिर इस तरह ये लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लिमिट हो गई हैं इसकी प्रॉब्लम की वजह से, और वो हम वापस लेकर आएँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्टेटस पूछ लेते हैं, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस तो नहीं, कोई डिप्रेशन तो नहीं है। घर का पूछ लेते हैं, ठीक है, घर में सब कुछ सेट है, काम में सेट है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। इन्वायरमेंट उन लोगों का स्पेशली देखते हैं जो यानी कि ओल्ड फीमेल्स हो, ओल्ड हो, फीमेल या मेल जो भी हो, लेकिन ओल्ड हो, तो या व्हील चेयर बाउंड हो, तो उससे पूछते हैं। पैरालाइज्ड वगैरह, तो हम हो सकता है हम उनसे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे घर में सीढ़ियाँ तो नहीं है, सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ते, तो
अगर वो कहते हैं कि हाँ सीढ़ियाँ चढ़ के मैं अपने कमरे में जाती हूँ, तो अगर वो नी का प्रॉब्लम है तो हम उसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग के रूल्स बता देंगे कि किस तरह से चढ़ें, या फिर कोई असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह दे देते हैं। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट पूछ लेते हैं। सोशल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इसमें कि फारिग उसकी एक्टिविटीज़ यानी कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, सोशली कितना एक्टिव है वो बंदा, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। इससे हमें उसकी लाइफ का आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमने अपना ट्रीटमेंट रखना है, उसको देना है। फिर फैमिली हिस्ट्री आती है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, ठीक है, जो उसके पेरेंट्स को होती हैं और फिर वो ट्रांसफ़र होकर उसमें आ गई। तो हम पूछ लेते हैं कि उसके पेरेंट्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई जेनेटिक मसला, कोई विरासती बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है ऐसी, या कोई बीमारी जो चली आ रही हो आप लोगों में। तो उससे पूछ लेते हैं कि पेरेंट्स में भी, ग्रैंड पेरेंट्स में भी, चिल्ड्रन में भी और सिबलिंग में भी, इन सब का पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेथ का पूछ लेते हैं कि किसी पेरेंट्स की, अगर तुम्हारे किसी पेरेंट्स की या सिबलिंग्स की या किसी की डेथ हो गई है तो वो किस एज में हुई है और उसका कॉज क्या था, ताकि हमें उसकी पूरा आइडिया हो जाए उसकी कंडीशन के बारे में। सो ये था ऑल अबाउट जो हम हिस्ट्री में चीज़ें पूछते हैं। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करोगे ना, रोटेशन में जा जा के आप बार बार इस चीज़ों को रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक रिव्यू। थैंक यू।